बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच हमेशा कुछ न कुछ रोचक घटनाएं होती रहती थीं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें न केवल हंसी आए बल्कि कुछ सीखने को भी मिले। बीरबल मुस्कराए और शुरू कर दी कहानी। हाँ जी बादशाह, ये कहानी एक गांव की है जहां एक बड़ा ही बुद्धिमान गधा रहता था। गांव वाले उस गधे को छोटे मोटे कामों के लिए पकड़ते और उसे हंसी का केंद्र बना रखा करते थे। गधा हमेशा हंसता और सबकी मनोरंजन करता रहता था। एक दिन गांव का सबसे बड़ा कुआं सूख गया। गांव वाले बहुत सड़क छोड़ देने के लिए उसे कुआं में डालने का निर्णय लेते हैं। सभी लोग साथ मिलकर कुआं को खोदने लगते हैं, लेकिन बिना पानी के कुआं को खोदना मुश्किल हो रहा है। गांव वाले अपनी मुश्किलें बीरबल से शिकायत करते हैं। बीरबल मुस्कराते हुए कहते हैं, देखो, हमें पानी चाहिए, ना कि कुआं। तुम्हें क्या लगता है, इस समस्या का हल क्या है? गांव वाले हैरान रह जाते हैं और बीरबल को समझ नहीं पाते। बीरबल फिर कहते हैं, देखो, तुम्हें पानी चाहिए तो पानी की तलाश करो, कुआं तुम्हारी समस्या नहीं है। गांव वाले समझते हैं और पानी की तलाश करने जाते हैं। उन्हें कुएं के पास एक सोता हुआ बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वे पत्थर को हटाते हैं और वहां से पानी का स्रोत मिलता है। बीरबल हंसते हुए कहते हैं, देखा, तुम्हें सही दिशा में सोचना चाहिए था। अक्सर हम समस्याओं को भूलकर उनके परिचय में खो जाते हैं। बादशाह अकबर हंसते हुए कहते हैं, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमें हंसी के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सीख देती हैं। इसके बाद बीरबल ने और भी कई मजेदार कहानियां सुनाई और उनसे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का सीख दिया। अकबर और बीरबल की मित्रता में हमेशा एक अद्वितीय सीख छू समय की बात है, जब दिल्ली के सुल्तान अकबर अपने मिनिस्टर बीरबल के साथ अपने दरबार में बैठे थे। अकबर, जो अपने राजा मंत्री की बुद्धिमानी से प्रभावित थे, उनसे एक कहानी सुनने को कहा। एक गांव में एक पुराना पेड़ था जिसमें हर वर्ष बहुत सारे अंडे लगते थे, लेकिन कोई भी उस पेड़ की ऊंचाई नहीं छू सकता था। गांव वाले उस पेड़ को छूने का तरीका निकालने के लिए परेशान थे। बीरबल ने यह सुनकर तय किया कि वह खुद ही उस पेड़ की ऊंचाई मापेगा और उसके ऊपर अंडे तोड़ेगा। अगले ही दिन वह एक बड़ी चट्टान को चढ़कर उस पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए जा रहा था। लोग हैरान होकर उससे पूछे, तुम चट्टान क्यों चढ़ रहे हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपने सुना नहीं, अब तक कोई चट्टान छूने का तरीका नहीं निकाला है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। इसके बाद बीरबल ने एक बड़ी बत्ती बनाई और उसे पेड़ के ऊपर लाकर रख दिया। उसने बत्ती को जलाया और पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए बैठ गया। बत्ती की रोशनी ने सच्चाई साबित कर दी कि पेड़ की ऊंचाई बहुत छोटी है और उसे छू सका जा सकता है। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि समस्याओं का समाधान आसान तरीके से निकाला जा सकता है और बीरबल की बुद्धिमानी ने उसे ये बताया कि गहरे विचार करके और सही समय पर सही उपाय करके ही समस्याएं हल हो सकती हैं। दिन अकबर ने बीरबल से एक नई समस्या का समाधान मांगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे दरबार में एक समस्या है जो हल नहीं हो रही, तुम्हें इसे हल करना होगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुकुम, कृपया मुझे बताएं कि यह समस्या क्या है। अकबर ने बताया, हमारे राज्य में लोगों में एक अजीबियत फैल रही है। किसी भी व्यक्ति की बातों का हमें यकीन नहीं हो रहा। लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं और सच्चाई की कमी हो रही है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुकुम, मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगा, परंतु मेरे पास आपसे एक प्रश्न है। अकबर ने इजाजत दी और बीरबल ने कहा, हुकुम, क्या मैं आपके दरबार में एक विशेष स्थान पर एक सप्ताह के लिए रह सकता हूं? मैं वहां लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनना चाहता हूं। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने एक हफ्ते तक लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनी। उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें सुनकर वह एक सर्वसमाधान तैयार कर बैठे। एक हफ्ते के बाद बीरबल ने राजा के सामने एक बड़ी सभा बुलाई और वहां लोगों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हुकुम, समस्या का हल है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए और हमें एक दूसरे की बातें सुनने का समय निकालना चाहिए। बीरबल ने एक नया नियम बनाया कि हर महीने एक दिन राजा दरबार में खुद लोगों की सुनेगा और उनकी समस्याओं का हल निकालेगा। इससे लोगों को एक दूसरे के साथ समझदारी बढ़ेगी और समस्याओं का समाधान होगा।
इस समाधान ने राजा को बहुत खुश किया और वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहना करते हुए उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। इसके बाद से राजा और उनके दरबार में समझदारी बढ़ी और लोगों के बीच सच्चाई की पहचान हो गई। और बीरबल की एक दिलचस्प जंगल की कहानी थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें जंगल में एक अजीब सी बात हुई है, हमें जानना है कि यह सच है या कुछ और है। बीरबल ने कहा, बादशाह, हम तैयार हैं जंगल का सच जानने के लिए। इस पर अकबर ने एक टीम को साथ बुलाया और जंगल की यात्रा तय की। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक रहस्यमयी गुफा देखी जिसमें एक पुरानी पुस्तक थी। बीरबल ने पुस्तक को खोला और पढ़ा। इस पुस्तक में हमें यही बताया गया है कि जंगल का राजा कौन है और कैसे इसे प्रसन्न किया जा सकता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, हमें इस राजा से मिलना चाहिए। बीरबल ने सोचा और कहा, बादशाह, हमें एक दिन का समय है राजा से मिलने के लिए, हमें धीरे धीरे और सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जंगल में घूमते हुए राजा के महल की ओर बढ़ते हुए एक चमकीली झील के पास पहुंचे। वहां एक राजा बैठे हुए थे जो जंगल का राजा था। बीरबल ने बादशाह को ध्यान से देखने के लिए कहा, बादशाह, यही वो राजा है जिसके बारे में हमें पुस्तक में बताया गया है। अकबर ने आगे बढ़ते हुए राजा से मिलन की अनुमति प्राप्त की। राजा ने देखा कि अकबर और बीरबल बहुत ही शानदार रूप से सजे हुए थे। बीरबल ने कहा, महाराज, हमने आपके बारे में सुना है और यह जानना चाहते हैं कि कैसे हम आपके सेवक बन सकते हैं और आपकी खुशियों में हमारा कोई योगदान हो सकता है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा बड़ी अच्छी है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक कठिन सवाल का उत्तर देना होगा। बीरबल ने स्मित चेहरे से कहा, महाराज, हम तैयार हैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए। राजा ने एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा और बीरबल ने उसे सफलता से जवाब दिया। इसके बाद राजा ने अकबर और बीरबल को अपने सेवक बना लिया और उन्हें अपने महल में स्वागत किया। और बीरबल की एक मजेदार कहानी। अकबर और बीरबल की सुनहरी टोपी। समय की बात है जब बीरबल को अकबर के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में माना जाता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सी चुनौती दी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हें मेरी टोपी बनानी है जो सोने से बनी हो, और वो टोपी मेरे सिर पर पहनने योग्य होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी और कहा, जी हुजूर, मैं आपकी टोपी बना दूंगा, पर कुछ दिन मुझे इसके लिए समय दीजिए। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने एक बहुत ही सुंदर सोने की टोपी बनाई। अकबर ने उस टोपी को बारीकी से देखा और बहुत खुश हुए। बीरबल, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है, अकबर ने कहा, ये टोपी मेरे सिर पर बहुत ही अच्छी लग रही है। बीरबल मुस्कराए और कहा, धन्यवाद हुजूर, पर इसमें एक खास बात है, ये टोपी सिर्फ बुद्धिमान और सीधे लोगों को ही पहनने के योग्य है। अकबर को ये सुनकर थोड़ी चौंकी और उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे बुद्धिमानी पर संदेह कर रहे हो? नहीं हुजूर, बीरबल ने कहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस टोपी को सिर्फ वही लोग पहन सकते हैं जो सीधे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, मुझे समझ में आया, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सीधा नहीं हूं। नहीं हुजूर, बीरबल ने हंसते हुए कहा, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, लेकिन इस टोपी का आपके लिए बनाना मुश्किल था, क्योंकि इसमें छिपी हुई बुद्धि को दिखाना मुश्किल है। अकबर ने बीरबल की चालाकी को समझा और हंसते हुए कहा, तुम सचमुच अद्वितीय हो बीरबल, तुम्हारी यह टोपी ने मेरी बुद्धिमानी को चुनौती दी है। बीरबल और अकबर के बीच की यह मिसाल दरबार में हर किसी को हंसी में डाल दी और लोगों को ये सिखाया कि हंसी और बुद्धिमानी का मिलन हमेशा होता है। बीरबल की एक रोचक जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, अकबर एक दिन अपने शासन में व्यस्त थे। वो अपने मंत्री बीरबल के साथ वन्य जंतुओं के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में जंगल में कैसे बच्चे और जानवर सुरक्षित रह सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, मैंने सोचा है कि हमें एक जंगल स्कूल बनाना चाहिए जहां बच्चे और जानवर सीख सकते हैं कैसे एक दूसरे के साथ बचपन मनाएं और सुरक्षित रहें। अकबर ने इस विचार को मंजूरी दी और जल्दी ही एक जंगल स्कूल की योजना बनाई गई। स्थानीय जंगली लोग भी इस विचार का समर्थन करने लगे। जंगल स्कूल खुलने के बाद वहां के शिक्षक जंगली बच्चों को मनोरंजन से भरी शिक्षा प्रदान करते थे।
बच्चे और जानवर एक दूसरे के साथ खेतीबाड़ी और खेल कूद में भाग लेते थे। एक दिन एक बड़ा सिंह जंगल में आया और अपनी शिकार के लिए देखने लगा। बच्चों ने देखा और डर के बजाय उन्होंने सिंह को आमंत्रित किया। सिंह ने भी उनके साथ खेतीबाड़ी में भाग लिया और एक नए दोस्त बनाया। ऐसा होते हुए बच्चे और जानवर सभी खुश थे और जंगल स्कूल ने एक सामाजिक मिलन स्थल के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जंगली लोग और उनके साथी जानवर एक दूसरे की सुरक्षा में सहायक बन गए थे। इस रूप में अकबर बीरबल की योजना ने जंगल को एक स्वस्थ और सजीव वातावरण में बदल दिया और जंगली बच्चों को नेतृत्व कौशल विकसित करने में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सभी को मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा में सहायक बनना चाहिए और साझा मित्रता का पालन करना चाहिए। कि एक कहानी। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम इस देश का राजा होते तो तुम कौन सी अहम बात करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, अगर मैं राजा होता तो मैं ये पहले देखता कि कोई भूखा नहीं सो रहा। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने प्रजा की भलाई का ध्यान रखना। दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की शह पाए कुछ सभासदों ने कहा, जहांपनाह, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वो हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं। बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हारकर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई। साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताइए, आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाए, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहां तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। अकबर से कहा, सम्राट, जब आप अपनी सत्ता और बुद्धिमत्ता को सब पर दिखा रहे हैं तो लोग अच्छे भी होने चाहिए।
अकबर ने कहा, मुझे यह नहीं मालूम कि लोग कैसे बेहतर बन सकते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, एक दिन मेरे पास एक बहुत पुराना और सीखने योग्य किस्सा है। वो कहानी थी, एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम राम था। राम को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास किताबें नहीं थीं। राम ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से पढ़ाई की और एक दिन उसने एक प्रतियोगिता जीती। इससे उसका जीवन बदल गया और वो एक शिक्षायादी बन गया। सम्राट, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सतत प्रयास और आत्मविश्वास से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता की कहानियां उनके समय के लोगों के बीच मशहूर थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े आत्मविश्वासी आदमी को बुलवाया। यह आदमी अपने आप को बहुत ही प्रबल और बुद्धिमान मानता था। वह बोला, सुल्तान, मैं इस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए एक अद्वितीय योजना बनाई है। अकबर ने बहुत सुना, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, इतना ही तो वादा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें अपनी योजना को हकीकत में बदलकर दिखाना होगा। ये सुनकर वह आदमी थोड़ी चौंका, लेकिन फिर उसने तय किया कि उसे बीरबल के साथ मुकाबला करना होगा। उसने बीरबल को बुलवाया और उससे युद्ध में विजय प्राप्त करने की चुनौती दी। बीरबल ने ये सुनकर हंसते हुए कहा, ठीक है, हम एक आपसी प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। उसने शर्त रखी कि जीतने वाला सबसे बुद्धिमान होगा और उसे विजय अर्जित करने के बाद उसकी योजना को सुनी जाएगी। दोनों ने सहमति दी और प्रतिस्पर्धा का समय तय किया गया। दिन बदलते गए और प्रतिस्पर्धा का दिन आया। उन्होंने एक सवारी गढ़ी और दोनों को एक बड़े मैदान में ले गए। यहाँ प्रतिस्पर्धा शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे के साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। बीरबल ने चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ हर चुनौती का सामना किया और अपने चरम परिप्रेक्ष्य में उसे हराकर जीत हासिल की। विजयी बनकर उन्होंने वह आदमी से कहा, तुम्हारी योजना भले ही अद्वितीय हो, लेकिन बुद्धिमत्ता और चतुराई में तुम्हारी हार हो गई। उसके बाद सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसके समर्थन में खड़े हो गए। समय की बात है, जब अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर सचिव थे। इन दोनों के बीच अनेक रोचक और शिक्षाप्रद पल घटित हुए थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार रखा, क्या कोई मेरे दरबार में इतना बुद्धिमान है जो मेरे सवालों का सही जवाब दे सके? इस प्रश्न को सुनकर बीरबल ने आक्षेपपूर्ण भाव से कहा, जी हाँ हुजूर, मैं आपके सवालों का सही जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तो बीरबल, अगर तुम सही जवाब दिए बिना मेरे प्रश्न को सुलझा सकते हो, तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने समझाया, हुजूर, इनाम की जरूरत नहीं, मैं आपके सवालों का उत्तर देने के लिए ही यहाँ हूँ। अकबर ने पहला सवाल पूछा, तुम वहां खड़े होकर एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पर नीचे देखते ही बैठते हैं, ऐसा क्यों? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, ये तो बहुत सीधा है। जब मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूँ, तो मेरा सर ऊपर जाता है और मैं ऊपर वाले से सारी समस्याएं देख सकता हूँ, पर नीचे बैठकर मैं उन समस्याओं का सही समाधान निकाल सकता हूँ। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल, अब मैं तुम्हें अपना इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि आप मुझसे और सवाल पूछें और मैं आपको उत्तर दूं। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और मुस्कराए हुए कहा, तुमने सचमुच दिखा दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं का सही समाधान निकालता है। तुम्हारी चतुराई की सराहना है बीरबल। इस प्रकार बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण उत्तरों से अपनी स्थानीयता बनाए रखी, और उनकी कहानियां हमें आज भी सीख देती हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक नई कहानी सुनाओ जो हमें कुछ नया सिखाए। बीरबल मुस्कराए और शुरुआत की, हुजूर, एक गांव था जहां एक बड़ा मेला होने वाला था। गांव वाले बड़ी उत्सुकता से इस मेले की तैयारियों में जुटे थे। एक आदमी ने देखा कि एक युवक एक बड़े सा बालू का पहाड़ बना रहा था। युवक किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहा था।
बस मेहनत से काम में मशगूल था। अकबर ने कहा, फिर क्या हुआ? बीरबल जवाब दिया, हुजूर, जब मेला आया और लोग अपनी दुकानें सजाने लगे, तो उस युवक ने अपने बालू के पहाड़ के साथ कुछ खास किया। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैंने इस पहाड़ को इतना बड़ा बनाया है कि यह आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है। अकबर ने हैरानी से कहा, कैसे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, उस युवक ने अब तक सबसे बड़ा पहाड़ बना लिया था, लेकिन उसने कहा, अब तक तो सिर्फ पहाड़ बना है, लेकिन आपको इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखना है, तो मेरी ये शर्त है कि आप मुझसे दूसरे सभी सपनों के लिए भी आग्रह करें। अकबर ने हंसते हुए कहा, फिर गांव वाले ने क्या किया? बीरबल ने ख्यालता हुआ कहा, हुजूर, उन्होंने माना और उस युवक के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ा। जैसे ही वह पहाड़ के ऊपर पहुंचे, वहां से उन्हें गांव का सुंदर दृश्य दिखाई दिया। गांव वाले हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। अकबर ने कहा, तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है, बीरबल? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए हमें अपनी मेहनत और संघर्ष में सहारा लेना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास रखना चाहिए, चाहे दुनिया हमें कैसे भी देखे। रजा बहुत दिनों से अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाल रहा था, परंतु उसके मन में एक सवाल बार बार उठता रहता था, मेरे प्रजा क्या मुझसे संतुष्ट है? रजा ने ये सोचा कि वह अपने राज्यवासियों के साथ सीधे संपर्क में रहने का एक नया तरीका अपनाएगा। रजा ने एक दिन नागरिक सभा बुलाई और उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे खुले मन से बातें करें और मुझे ये बताएं कि आपको कैसे सुधारता जा सकता हूं। सभा में शांति के माहौल में एक व्यक्ति ने अपनी बात कही, राजा, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, बच्चे दूर के गांवों तक पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। रजा ने तत्परता से कहा, ये समस्या हल करने के लिए मैं एक नया योजना बनाऊंगा। हमारे क्षेत्र में नए शिक्षा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पा सके। एक और सभागृह ने कहा, राजा, बेरोजगारी की समस्या हमें बहुत सताती है, कृपया इस पर भी ध्यान दें। रजा ने मुस्कराए, मैं समझता हूं कि बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। हम नए उद्यमों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं ला रहे हैं जिससे नौकरियों का संबंध बना रह सके। सभागृहों ने अपनी समस्याएं रजा के सामने रखी और उन्होंने वाद विवाद सुना। रजा ने उनके सुझावों को ध्यान से सुना और एक सप्ताह के भीतर राज्य के विभागों को इन समस्याओं का समाधान निकालने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप नए शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए, नौकरी पाने में सहारा मिलने के लिए नए उद्यमों का समर्थन किया गया और बेरोजगारी को कम करने के लिए उपाय अच्छी तरह से कार्यान्वित किए गए। राजा ने 1 महीने बाद फिर से सभा बुलाई और पूछा, क्या आप सभी संतुष्ट हैं? सभागृह ने मिलकर कहा, हाँ, हम सभी बहुत खुश हैं कि राजा ने हमारी बातें सुनी और उन्हें हल करने के लिए कदम उठाए। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच हमेशा कुछ न कुछ रोचक घटनाएं होती रहती थीं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें न केवल हंसी आए, बल्कि कुछ सीखने को भी मिले। बीरबल मुस्कराए और शुरू कर दी कहानी, हाँ जी, बादशाह, ये कहानी एक गांव की है, जहां एक बड़ा ही बुद्धिमान गधा रहता था। गांव वाले उस गधे को छोटे मोटे कामों के लिए पकड़ते और उसे हंसी का केंद्र बना रखा करते थे। गधा हमेशा हंसता और सबकी मनोरंजन करता रहता था। एक दिन गांव का सबसे बड़ा कुआं सूख गया। गांव वाले बहुत सड़क छोड़ देने के लिए उसे कुआं में डालने का निर्णय लेते हैं। सभी लोग साथ मिलकर कुआं को खोदने लगते हैं, लेकिन बिना पानी के कुआं को खोदना मुश्किल हो रहा है। गांव वाले अपनी मुश्किलें बीरबल से शिकायत करते हैं। बीरबल मुस्कराते हुए कहते हैं, देखो, हमें पानी चाहिए, ना कि कुआं। तुम्हें क्या लगता है, इस समस्या का हल क्या है? गांव वाले हैरान रह जाते हैं और बीरबल को समझ नहीं पाते। बीरबल फिर कहते हैं, देखो, तुम्हें पानी चाहिए तो पानी की तलाश करो, कुआं तुम्हारी समस्या नहीं है। गांव वाले समझते हैं और पानी की तलाश करने जाते हैं। उन्हें कुएं के पास एक सोता हुआ बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वे पत्थर को हटाते हैं और वहां से पानी का स्रोत मिलता है। बीरबल हंसते हुए कहते हैं, देखा, तुम्हें सही दिशा में सोचना चाहिए था। अक्सर हम समस्याओं को भूलकर उनके परिचय में खो जाते हैं।
बादशाह अकबर हंसते हुए कहते हैं, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमें हंसी के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सीख देती हैं। इसके बाद बीरबल ने और भी कई मजेदार कहानियां सुनाई और उनसे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का सीख दिया। अकबर और बीरबल की मित्रता में हमेशा एक अद्वितीय सीख छू समय की बात है, जब दिल्ली के सुल्तान अकबर अपने मिनिस्टर बीरबल के साथ अपने दरबार में बैठे थे। अकबर, जो अपने राजा मंत्री की बुद्धिमानी से प्रभावित थे, उनसे एक कहानी सुनने को कहा। एक गांव में एक पुराना पेड़ था जिसमें हर वर्ष बहुत सारे अंडे लगते थे, लेकिन कोई भी उस पेड़ की ऊंचाई नहीं छू सकता था। गांव वाले उस पेड़ को छूने का तरीका निकालने के लिए परेशान थे। बीरबल ने यह सुनकर तय किया कि वह खुद ही उस पेड़ की ऊंचाई मापेगा और उसके ऊपर अंडे तोड़ेगा। अगले ही दिन वह एक बड़ी चट्टान को चढ़कर उस पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए जा रहा था। लोग हैरान होकर उससे पूछे, तुम चट्टान क्यों चढ़ रहे हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपने सुना नहीं, अब तक कोई चट्टान छूने का तरीका नहीं निकाला है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। इसके बाद बीरबल ने एक बड़ी बत्ती बनाई और उसे पेड़ के ऊपर लाकर रख दिया। उसने बत्ती को जलाया और पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए बैठ गया। बत्ती की रोशनी ने सच्चाई साबित कर दी कि पेड़ की ऊंचाई बहुत छोटी है और उसे छू सका जा सकता है। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि समस्याओं का समाधान आसान तरीके से निकाला जा सकता है और बीरबल की बुद्धिमानी ने उसे ये बताया कि गहरे विचार करके और सही समय पर सही उपाय करके ही समस्याएं हल हो सकती हैं। अकबर ने बीरबल से एक नई समस्या का समाधान मांगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे दरबार में एक समस्या है जो हल नहीं हो रही, तुम्हें इसे हल करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, कृपया मुझे बताएं कि यह समस्या क्या है। अकबर ने बताया, हमारे राज्य में लोगों में एक अजीबियत फैल रही है। किसी भी व्यक्ति की बातों का हमें यकीन नहीं हो रहा। लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं और सच्चाई की कमी हो रही है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुकुम, मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगा, परंतु मेरे पास आपसे एक प्रश्न है। अकबर ने इजाजत दी और बीरबल ने कहा, हुकुम, क्या मैं आपके दरबार में एक विशेष स्थान पर एक सप्ताह के लिए रह सकता हूं? मैं वहां लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनना चाहता हूं। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने एक हफ्ते तक लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनी। उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें सुनकर वो एक सर्व समाधान तैयार कर बैठे। एक हफ्ते के बाद बीरबल ने राजा के सामने एक बड़ी सभा बुलाई और वहां लोगों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हुकुम, समस्या का हल है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए और हमें एक दूसरे की बातें सुनने का समय निकालना चाहिए। बीरबल ने एक नया नियम बनाया कि हर महीने एक दिन राजा दरबार में खुद लोगों की सुनेगा और उनकी समस्याओं का हल निकालेगा। इससे लोगों को एक दूसरे के साथ समझदारी बढ़ेगी और समस्याओं का समाधान होगा। इस समाधान ने राजा को बहुत खुश किया और वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहना करते हुए उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। इसके बाद से राजा और उनके दरबार में समझदारी बढ़ी और लोगों के बीच सच्चाई की पहचान हो गई। और बीरबल की एक दिलचस्प जंगल की कहानी थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें जंगल में एक अजीब सी बात हुई है, हमें जानना है कि यह सच है या कुछ और है। बीरबल ने कहा, बादशाह, हम तैयार हैं जंगल का सच जानने के लिए। इस पर अकबर ने एक टीम को साथ बुलाया और जंगल की यात्रा तय की। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक रहस्यमयी गुफा देखी जिसमें एक पुरानी पुस्तक थी। बीरबल ने पुस्तक को खोला और पढ़ा। इस पुस्तक में हमें यही बताया गया है कि जंगल का राजा कौन है और कैसे इसे प्रसन्न किया जा सकता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, हमें इस राजा से मिलना चाहिए। बीरबल ने सोचा और कहा, बादशाह, हमें एक दिन का समय है राजा से मिलने के लिए, हमें धीरे धीरे और सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जंगल में घूमते हुए राजा के महल की ओर बढ़ते हुए एक चमकीली झील के पास पहुंचे। वहां एक राजा बैठे हुए थे जो जंगल का राजा था। बीरबल ने बादशाह को ध्यान से देखने के लिए कहा, बादशाह, यही वो राजा है जिसके बारे में हमें पुस्तक में बताया गया है। अकबर ने आगे बढ़ते हुए राजा से मिलन की अनुमति प्राप्त की। राजा ने देखा कि अकबर और बीरबल बहुत ही शानदार रूप से सजे हुए थे।
बीरबल ने कहा, महाराज, हमने आपके बारे में सुना है और यह जानना चाहते हैं कि कैसे हम आपके सेवक बन सकते हैं और आपकी खुशियों में हमारा कोई योगदान हो सकता है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा बड़ी अच्छी है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक कठिन सवाल का उत्तर देना होगा। बीरबल ने स्मित चेहरे से कहा, महाराज, हम तैयार हैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए। राजा ने एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा और बीरबल ने उसे सफलता से जवाब दिया। इसके बाद राजा ने अकबर और बीरबल को अपने सेवक बना लिया और उन्हें अपने महल में स्वागत कर और बीरबल की एक मजेदार कहानी। अकबर और बीरबल की सुनहरी टोपी। समय की बात है जब बीरबल को अकबर के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में माना जाता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सी चुनौती दी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हें मेरी टोपी बनानी है जो सोने से बनी हो, और वो टोपी मेरे सिर पर पहनने योग्य होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी और कहा, जी हुजूर, मैं आपकी टोपी बना दूंगा, पर कुछ दिन मुझे इसके लिए समय दीजिए। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने एक बहुत ही सुंदर सोने की टोपी बनाई। अकबर ने उस टोपी को बारीकी से देखा और बहुत खुश हुए। बीरबल, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है, अकबर ने कहा, ये टोपी मेरे सिर पर बहुत ही अच्छी लग रही है। बीरबल मुस्कराए और कहा, धन्यवाद हुजूर, पर इसमें एक खास बात है। ये टोपी सिर्फ बुद्धिमान और सीधे लोगों को ही पहनने के योग्य है। अकबर को ये सुनकर थोड़ी चौंकी और उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे बुद्धिमानी पर संदेह कर रहे हो? नहीं हुजूर, बीरबल ने कहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस टोपी को सिर्फ वही लोग पहन सकते हैं जो सीधे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, मुझे समझ में आया, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सीधा नहीं हूं। नहीं हुजूर, बीरबल ने हंसते हुए कहा, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, लेकिन इस टोपी का आपके लिए बनाना मुश्किल था, क्योंकि इसमें छिपी हुई बुद्धि को दिखाना मुश्किल है। अकबर ने बीरबल की चालाकी को समझा और हंसते हुए कहा, तुम सचमुच अद्वितीय हो बीरबल, तुम्हारी यह टोपी ने मेरी बुद्धिमानी को चुनौती दी है। बीरबल और अकबर के बीच की यह मिसाल दरबार में हर किसी को हंसी में डाल दी और लोगों को यह सिखाया कि हंसी और बुद्धिमानी का मिलन हमेशा होता है। बीरबल की एक रोचक जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, अकबर एक दिन अपने शासन में व्यस्त थे। वो अपने मंत्री बीरबल के साथ वन्य जंतुओं के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में जंगल में कैसे बच्चे और जानवर सुरक्षित रह सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, मैंने सोचा है कि हमें एक जंगल स्कूल बनाना चाहिए जहां बच्चे और जानवर सीख सकते हैं कैसे एक दूसरे के साथ बचपन मनाएं और सुरक्षित रहें। अकबर ने इस विचार को मंजूरी दी और जल्दी ही एक जंगल स्कूल की योजना बनाई गई। स्थानीय जंगली लोग भी इस विचार का समर्थन करने लगे। जंगल स्कूल खुलने के बाद वहां के शिक्षक जंगली बच्चों को मनोरंजन से भरी शिक्षा प्रदान करते थे। बच्चे और जानवर एक दूसरे के साथ खेतीबाड़ी और खेल कूद में भाग लेते थे। एक दिन एक बड़ा सिंह जंगल में आया और अपनी शिकार के लिए देखने लगा। बच्चों ने देखा और डर के बजाय उन्होंने सिंह को आमंत्रित किया। सिंह ने भी उनके साथ खेतीबाड़ी में भाग लिया और एक नए दोस्त बनाया। ऐसा होते हुए बच्चे और जानवर सभी खुश थे और जंगल स्कूल ने एक सामाजिक मिलन स्थल के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जंगली लोग और उनके साथी जानवर एक दूसरे की सुरक्षा में सहायक बन गए थे। इस रूप में अकबर बीरबल की योजना ने जंगल को एक स्वस्थ और सजीव वातावरण में बदल दिया और जंगली बच्चों को नेतृत्व कौशल विकसित करने में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सभी को मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा में सहायक बनना चाहिए और साझा मित्रता का पालन करना चाहिए। कि एक कहानी। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम इस देश का राजा होते तो तुम कौन सी अहम बात करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, अगर मैं राजा होता तो मैं ये पहले देखता कि कोई भूखा नहीं सो रहा। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने प्रजा की भलाई का ध्यान रखना। दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था।
बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की शह पाए। कुछ सभासदों ने कहा, जहांपनाह, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वो हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं। बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हारकर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई। साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताइए, आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाए, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहां तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। अकबर से कहा, सम्राट, जब आप अपनी सत्ता और बुद्धिमत्ता को सब पर दिखा रहे हैं तो लोग अच्छे भी होने चाहिए। अकबर ने कहा, मुझे यह नहीं मालूम कि लोग कैसे बेहतर बन सकते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, एक दिन मेरे पास एक बहुत पुराना और सीखने योग्य किस्सा है। वो कहानी थी, एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम राम था। राम को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास किताबें नहीं थीं। राम ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से पढ़ाई की और एक दिन उसने एक प्रतियोगिता जीती। इससे उसका जीवन बदल गया और वो एक शिक्षायादी बन गया। सम्राट, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सतत प्रयास और आत्मविश्वास से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता की कहानियां उनके समय के लोगों के बीच मशहूर थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े आत्मविश्वासी आदमी को बुलवाया। यह आदमी अपने आप को बहुत ही प्रबल और बुद्धिमान मानता था। वह बोला, सुल्तान, मैं इस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए एक अद्वितीय योजना बनाई है। अकबर ने बहुत सुना, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, इतना ही तो वादा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें अपनी योजना को हकीकत में बदलकर दिखाना होगा।
ये सुनकर वह आदमी थोड़ी चौंका, लेकिन फिर उसने तय किया कि उसे बीरबल के साथ मुकाबला करना होगा। उसने बीरबल को बुलवाया और उससे युद्ध में विजय प्राप्त करने की चुनौती दी। बीरबल ने ये सुनकर हंसते हुए कहा, ठीक है, हम एक आपसी प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। उसने शर्त रखी कि जीतने वाला सबसे बुद्धिमान होगा और उसे विजय अर्जित करने के बाद उसकी योजना को सुनी जाएगी। दोनों ने सहमति दी और प्रतिस्पर्धा का समय तय किया गया। दिन बदलते गए और प्रतिस्पर्धा का दिन आया। उन्होंने एक सवारी गढ़ी और दोनों को एक बड़े मैदान में ले गए। यहाँ प्रतिस्पर्धा शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे के साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। बीरबल ने चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ हर चुनौती का सामना किया और अपने चरम परिप्रेक्ष्य में उसे हराकर जीत हासिल की। विजयी बनकर उन्होंने वह आदमी से कहा, तुम्हारी योजना भले ही अद्वितीय हो, लेकिन बुद्धिमत्ता और चतुराई में तुम्हारी हार हो गई। उसके बाद सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसके समर्थन में खड़े हो गए। समय की बात है जब अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर सचिव थे। इन दोनों के बीच अनेक रोचक और शिक्षाप्रद पल घटित हुए थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार रखा, क्या कोई मेरे दरबार में इतना बुद्धिमान है जो मेरे सवालों का सही जवाब दे सके? इस प्रश्न को सुनकर बीरबल ने आक्षेपपूर्ण भाव से कहा, जी हाँ हुजूर, मैं आपके सवालों का सही जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, अगर तुम सही जवाब दिए बिना मेरे प्रश्न को सुलझा सकते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने समझाया, हुजूर, इनाम की जरूरत नहीं, मैं आपके सवालों का उत्तर देने के लिए ही यहाँ हूँ। अकबर ने पहला सवाल पूछा, तुम वहां खड़े होकर एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं पर नीचे देखते ही बैठते हैं, ऐसा क्यों? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, ये तो बहुत सीधा है। जब मैं सीधी पर चढ़ता हूँ तो मेरा सर ऊपर जाता है और मैं ऊपर वाले से सारी समस्याएं देख सकता हूँ, पर नीचे बैठकर मैं उन समस्याओं का सही समाधान निकाल सकता हूँ। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल, अब मैं तुम्हें अपना इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि आप मुझसे और सवाल पूछें और मैं आपको उत्तर दूं। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और मुस्कुराए हुए कहा, तुमने सचमुच दिखा दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं का सही समाधान निकालता है। तुम्हारी चतुराई की सराहना है बीरबल। इस प्रकार बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण उत्तरों से अपनी स्थानीयता बनाए रखी और उनकी कहानियां हमें आज भी सीख देती हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक नई कहानी सुनाओ जो हमें कुछ नया सिखाए। बीरबल मुस्कराए और शुरुआत की, हुजूर, एक गांव था जहां एक बड़ा मेला होने वाला था। गांव वाले बड़ी उत्सुकता से इस मेले की तैयारियों में जुटे थे। एक आदमी ने देखा कि एक युवक एक बड़े सा बालू का पहाड़ बना रहा था। युवक किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहा था, बस मेहनत से काम में मशगूल था। अकबर ने कहा, फिर क्या हुआ? बीरबल जवाब दिया, हुजूर, जब मेला आया और लोग अपनी दुकानें सजाने लगे तो उस युवक ने अपने बालू के पहाड़ के साथ कुछ खास किया। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैंने इस पहाड़ को इतना बड़ा बनाया है कि यह आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है। अकबर ने हैरानी से कहा, कैसे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, उस युवक ने अब तक सबसे बड़ा पहाड़ बना लिया था, लेकिन उसने कहा, अब तक तो सिर्फ पहाड़ बना है, लेकिन आपको इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखना है तो मेरी ये शर्त है कि आप मुझसे दूसरे सभी सपनों के लिए भी आग्रह करें। अकबर ने हंसते हुए कहा, फिर गांव वाले ने क्या किया? बीरबल ने ख्यालता हुआ कहा, हुजूर, उन्होंने माना और उस युवक के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ा। जैसे ही वह पहाड़ के ऊपर पहुंचे, वहां से उन्हें गांव का सुंदर दृश्य दिखाई दिया। गांव वाले हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। अकबर ने कहा, तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है बीरबल? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए हमें अपनी मेहनत और संघर्ष में सहारा लेना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास रखना चाहिए, चाहे दुनिया हमें कैसे भी देखे। राजा बहुत दिनों से अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाल रहा था, परंतु उसके मन में एक सवाल बार बार उठता रहता था।
मेरे प्रजा क्या मुझसे संतुष्ट है? राजा ने ये सोचा कि वह अपने राज्यवासियों के साथ सीधे संपर्क में रहने का एक नया तरीका अपनाएगा। राजा ने एक दिन नागरिक सभा बुलाई और उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे खुले मन से बातें करें और मुझे ये बताएं कि आपको कैसे सुधारता जा सकता हूं। सभा में शांति के माहौल में एक व्यक्ति ने अपनी बात कही, राजा, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है। बच्चे दूर के गांवों तक पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। राजा ने तत्परता से कहा, यह समस्या हल करने के लिए मैं एक नया योजना बनाऊंगा। हमारे क्षेत्र में नए शिक्षा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पा सके। एक और सभागृह ने कहा, राजा, बेरोजगारी की समस्या हमें बहुत सताती है, कृपया इस पर भी ध्यान दें। राजा ने मुस्कराए, मैं समझता हूं कि बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। हम नए उद्यमों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं ला रहे हैं जिससे नौकरियों का संबंध बना रह सके। सभागृहों ने अपनी समस्याएं राजा के सामने रखी और उन्होंने वाद विवाद सुना। राजा ने उनके सुझावों को ध्यान से सुना और एक सप्ताह के भीतर राज्य के विभागों को इन समस्याओं का समाधान निकालने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप नए शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए, नौकरी पाने में सहारा मिलने के लिए नए उद्यमों का समर्थन किया गया और बेरोजगारी को कम करने के लिए उपाय अच्छी तरह से कार्यान्वित किए गए। राजा ने 1 महीने बाद फिर से सभा बुलाई और